हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि के टॉप 6 नियम का स्टडी किया जाएगा जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सभी के सभी कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं तथा साथ ही साथ ऑथेंटिक जानकारी दी जाती हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम हम देखेंगे व्यंजन संधि क्या होता है। तो व्यंजन संधि के बाद स्वर अथवा व्यंजन आते हैं तो व्यंजन के स्थान पर आने वाले विकार या यूँ कहें परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं तथा व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जाना जाता है तथा हल क्या है आपका संस्कृत का एक प्रत्याहार है। दोस्तों, यहाँ पर यदि इसकी उदाहरण की बात करें तो वाकधन ईस किसका संधि विच्छेद है? वागीस का। यहाँ पर देख रहे हैं वाक में क है व्यंजन वर्ण तथा इसमें कैपिटल ई क्या है आपका स्वर वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण के बाद यदि स्वर वर्ण आता है तो किसका परिवर्तन हो जाए? तो व्यंजन वर्ण का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण क है तो क का किसमें परिवर्तन हुआ है? ग में हो गया है। यहाँ पर देखिए क प्लस ई के बाद ग में क का परिवर्तन ग में हो गया है। इसके बाद है सतधनजन। सतधनजन बराबर सज्जन। सतधनजन सज्जन का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्या है आपका व्यंजन वर्ण है, जो क्या है आपका व्यंजन वर्ण है। अर्थात व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आता है तो व्यंजन वर्ण का बदल जाता है। तो यहाँ पर जो व्यंजन वर्ण तो है किसमें बदल गया है आपका? आता जो में बदल गया। तो के बाद जब जो आता है तो आधा जो में बदल जाता है। तथा आप यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे व्यंजन का शुद्ध रूप आधा क आधा ख आधा ग प अर्थात हलंत वाला या यूँ के हल वाला होता है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने नियम 9 तक पढ़ चुके थे तथा इसके बाद जो बचा हुआ था आज की वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे नियम 10 से लेकर 15 तक। तो यहाँ पर नियम 10 है आपका, यदि वर्ग का पहला वर्ण आधा क आधा च आधा ट आधा त प आए तो इसके बाद जो आए स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या रलव या यूँ कहें अंतस्थ वर्ण हो या हो तो अपने ही वर्ग की तीसरे वर्ण अर्थात वर्ग का पहला वर्ण किसमें बदल जाता है? तो तीसरे वर्ण में बदल जाता है जो कि है आधा ग आधा जो आधा ड द ब में बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ग का पहला वर्ण क्या है? तो वर्ग का पहला वर्ण आपका क्या है? क से लेकर आपका प तक। ठीक है। उसके बाद दिया है, इसके बाद यदि स्वर आए, ठीक है, और वर्ग का तीसरा वर्ग और चौथा, तो कहने का मतलब तीसरा और चौथा क्या है आपका? ग घ वाला यहाँ से यहाँ तक आपका तीसरा से चौथा वर्ण है तथा य र वाला जो कि य र ल व जो कि आपका क्या है? अंतस्थ वर्ण है जो कि यह है। ठीक है। तो यहाँ पर यह देख रहे होंगे इसके बाद यह वर्ग के तीसरे वर्ण, तो यह इसका जो रिजल्ट होगा और वर्ग का जो पहला वर्ण आपका हो गया यह। ठीक है। पहला वर्ण किसमें चेंज हो जाता है, यूँ का बदल जाता है? तो वर्ग के तीसरा वर्ग आपका क्या है? ग ज ड तथा ब में बदल जाता है। यह हो गया, यह सूत्र का विधान हो गया। तो अब इसके बाद यदि यहाँ पर हम इसके उदाहरण की बात करें, जैसे दिक् धन गज। दिक् धन गज में आप देख रहे होंगे संधि विच्छेद है किसका? दिग्गज का। यहाँ पर क्या है आपका? क व्यंजन वर्ण है और क के बाद ग आया हुआ है। ग क्या है आपका? वर्ग का क ख ग तीसरा वर्ग है, वर्ग का तीसरा वर्ग है। तो तीसरा या चौथा वर्ग आया तो क का किसमें बदल जाता है आपका? आधा ग में बदल जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ग आया है तो आधा ग में बदल गया है, क का आधा ग में बदल गया है। इसी प्रकार वागधन ईस के बाद, ठीक है, वागीस हो गया किसका है? वागधन ईस संधि विच्छेद किसका? वागीस का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे व्यंजन वर्ण क है, ठीक है, कैपिटल ई अर्थात स्वर है, स्वर आया हुआ है। तो जब स्वर वर्ण आता है तो क्या होता है? पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क का तीसरा वर्ण क्या है? क ख ग है, तो ग में बदल जाएगा तो होगा क का ग जो कि होगा वागीस। इसी प्रकार अच प्लस आदि बराबर अजादि होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे व्यंजन वर्ण क्या है? च है, च के बाद क्या है आया हुआ आपका? स्वर वर्ण आया हुआ। तो च का
तीसरा वर्ड क्या होता है, चो छो जो होता है, तो जो आपका किस में बदल जाएगा, जो में बदल जाएगा, तो हो जाएगा आपका औजार। इसके बाद देखिए खट धन भूजा है, तो क्या हो गया, खट भूजा। ट का तीसरे वर्ड में ड में बदल गया, तो हो गया खट भूजा। इसके बाद है आपका उत धन भव, क्या हो जाएगा आपका उद्भव, जहाँ पर आपका तो क्या है आपका व्यंजन वर्ड है, तथा भव क्या है आपका व्यंजन वर्ड है। तो व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ड आएगा, तो का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा आपका, तो थो दो, ठीक है, तो दो होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तो का दो में बदल जाएगा, तो हो जाएगा उद्भव। इसके बाद है आपका नेक्स्ट नियम 11, जो कि है आपका मूर्धन्य स प्लस तो के बाद, मूर्धन्य स के बाद अगर तो आए तो किस में विधान हो जाता है, तो का टो में बदल जाता है। क्या होता है, तो का टो में बदल जाता है। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो क्या है आपका आकृष्ट धन तो क्या हो गया, इसका आकृष्ट हो गया। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर मूर्धन्य जो स है, ठीक है, मूर्धन्य स के बाद क्या आया हुआ, तो आया हुआ, व्यंजन वर्ड आया हुआ, तो का क्या हो गया है आपका किस में विधान हो गया, तो का टो में बदल गया है, ठीक है। इसी प्रकार निष्कृष्ट प्लस तो बराबर क्या होगा, निष्कृष्ट। तो देखिए सौ के बाद क्या आया हुआ है आपका, तो आया हुआ है, तो का किस में परिवर्तन हो गया है, टो में हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार पुष धन टी, यहाँ पर देखिए मूर्धन्य सौ के बाद तो आया हुआ है, तो इसलिए ट का विधान या यूँ का परिवर्तन किस में हो गया, ट में हो गया, पुष्टि में हो गया है। इसके बाद है आपका नियम 12, जो कि नियम 12 आपका री आधा रो आधा सौ के बाद यदि नो आता है तो यह किस में चेंज होता है आपका, नो का रो में हो जाता है, ठीक है। जैसे यदि हम इसकी उदाहरण की बात करें, जैसे प्रधन नाम बराबर प्रणाम होता है। यहाँ पर देखिए क्या आया हुआ, रो के बाद आधा नो आया हुआ, ठीक है, नो आया हुआ है, तो नो जब आया हुआ तो किस में विधान हो जाता है, नो का रो में हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, नो का रो में हो गया, तो प्रणाम हो गया। इसी के प्रकार पर देखिए रो आया हुआ, आधा रो के बाद यदि नो आता है तो नो का रो में हो जाता है। यहाँ पर देखिए प्रोधन मान, तो नो का रो में हो गया है, तो हो गया आपका प्रमार। इसी के प्रकार परिधन न, रो के बाद क्या आया हुआ आपका नो, तो नो आया तो नो का क्या होता है आपका परिवर्तन आपका रो में बदल जाता है, तो हो जाएगा परिणय। इसके बाद री के बाद नो आया हुआ, तो जैसे ही री के बाद नो तो नो किस में बदल जाता है आपका रो में बदल जाता है, तो हो गया ऋण। इसी प्रकार विष धन नु, जो कि विष्णु का संधि विच्छेद है। यहाँ पे देखिए स के बाद क्या है, नो हुआ, और नो जैसे ही आता है तो नो का परिवर्तन किस में हो जाता है आपका रो में हो जाता है, तो क्या हो गया आपका विष्णु। इसके बाद है आपका नेक्स्ट नियम 13 यदि दिया इसमें स के पहले क्या, स के पहले यदि ई आता है तो सौ का मूर्धन्य सौ में हो जाता है, अर्थात दंत सौ से मूर्धन्य सौ में हो जाता है। जैसे ई प्लस, देखिए ई के बाद सौ आया और सौ के पहले ई आया तो आपका मूर्धन्य सौ में परिवर्तन हो जाता है, या यूँ कहें बदल जाता है, तो सौ का मूर्धन्य सौ में बदल जाता है, ठीक है। दंत सौ से आपका किस में गया है, मूर्धन्य सौ में बदल जाता है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में है जैसे अभिधान सीख, देखिए ध्यान से देखिए तो होगा भ, यहाँ पर व्यंजन वर्ड है, और इसके में जब भ में देखिए ध्यान से जोड़ देखेंगे तो वर्ड विच्छेद करेंगे तो भ प्लस स्मॉल ई होगा ना, तो इसका मतलब स्मॉल ई है, ई के बाद क्या आया हुआ, सो आया हुआ, तो सो में किस में बदल जाता है आपका सो मूर्धन्य सौ में बदल जाता है, तो हो गया आपका अभिषेक। यहाँ पर देखिए विधन सम, स के पहले क्या आया हुआ, ई आया हुआ है, जैसे ही स के पहले ई आता हो तो स किस में परिवर्तन हो जाता है या बदल जाता है, तो मूर्धन्य सौ में बदल जाता है, तो हो गया आपका विषम। उसके बाद निधन सिद्ध निषिद्ध है, तो यहाँ पर देखिए स के पहले क्या आया हुआ है, ई आया हुआ है, और जैसे ई आता है तो स किस में विधान हो जाता है आपका मूर्धन्य सौ में, तो हो गया आपका निषिद्ध। इसके बाद आपका नेक्स्ट नियम है जो कि है 14 दिया है, छ के पहले कोई स्वर आता है, क्या है, छ के पहले कोई स्वर आता है तो छ के पहले आधा चौ लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम इसकी उदाहरण की बात करें तो दिया स्व प्लस छंद, तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन, स्वच्छंद। तो यहाँ पर देखिए स्व के पहले क्या दिया, छ के पहले यदि कोई स्वर आता है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सो व में क्या है, व और अ आया है, तो अ क्या है आपका आया हुआ, छ के पहले अ आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है
छ के पहले आधा च लग जाता है, तो यहाँ पर देखिए आधा च लगा हुआ है। इसी पर अनुधन छेद है, बराबर अनुच्छेद का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर देखिए छ के पहले क्या आया हुआ है, ऊ आया हुआ था, स्वर आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही स्वर आया हुआ है तो छ के पहले आधा च लग जाता है, यहाँ पर देखिए लगा हुआ है, अनुच्छेद हो जाएगा। इसके बाद विधन छेद है, जहाँ पर आपका है विच्छेद है। देखिए छ के पहले क्या है आया हुआ, स्वर आया हुआ है, तो हो गया है आपका छ के पहले आधा च लग गया है, ठीक है, तो हो गया आपका विच्छेद। इसके बाद आपका नियम 15 है तथा यह आपका लास्ट नियम है, या यूँ कहें हमारा छठवां नियम है आपका। यदि को आधा चो आधा टो आधा तो आधा प के बाद म या न आए तो यह आपका वर्ग का पहला जो वर्ग है पंचमा अक्षर में बदल जाता है। देखिए क का पंचमा अक्षर क्या होता है, अंग होता है, च का इया होता है, ट का अड़ा होता है। यहाँ देखिए मिस्टेक हुआ है, यह तो नहीं बल्कि अड़ा है, ठीक है। इसके बाद तो का नौ में हो जाता है तथा प का आपका प फ प भ म पंचमाक्षर आपका म में बदल जाता है। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, क का अंग हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका क का अंगम हो गया, च का क्या हो गया यम हो गया, ट का किस में हो गया रम हो गया, तो का किस में हो गया नम हो गया, प का किस में हो गया मम हो गया, ठीक है। अच्छा पंचमाक्षर में विधान हो गया है। तो यहाँ पर यदि हम इसकी उदाहरण की बात करें तो जगत धननाथ बराबर क्या होता है आपका जगन्नाथ है, क्या होता है जगन्नाथ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो है, ठीक है, तो के बाद नो आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर देखिए, यदि क च तो प अर्थात वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, के बाद म या न आए, ठीक है, म या न आए तो क्या होता है आपका पंचमाक्षर में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नौ आया हुआ है, तो ये किस में बदल गया होगा नौ, तो किस में बदल गया फिर पंचमाक्षर तो का क्या होता है नौ होता है, तो आपका नौ में बदल गया, ठीक है। आधा तो है तो आधा नौ में बदल गया, तो हो गया जगत धननाथ, हो जाएगा जगन्नाथ। उसके बाद देखिए तो क्या है आपका वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है। तो सत्य में देखना है तो जो व्यंजन वर्ण है तो के बाद क्या आया हुआ म आया हुआ है। जब म या न आता है तो किस में विधान हो जाता है आपका पंचमाक्षर में हो जाता है, अर्थात तो का पंचमाक्षर क्या है नौ होता है। तो यहाँ पर आधा तो है तो आधा नौ में बदल जाएगा, तो का नौ में बदल हो जाएगा का सम्मान है, संतान, ठीक है, ये मान होगा, संतान नहीं हो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आपका क्या होगा मिस्टेक है, प्रिंटिंग में मान हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका सौ आधा नौ, ठीक है, तो का आधा नौ में उसके बाद मान है, सम्मान हो जाएगा, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पर इसके बाद है क्या उत्धन मूलन, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो है, इसके बाद क्या है मूलन है, अर्थात तो वर्ग का पहला वर्ण तो है तथा उसके बाद म, जब म या न आया तो के बाद तो यहाँ पर क्या होता है पहला वर्ण किसमें अंतिम या यूं कहें पंचमाक्षर में बदल जाता है, तो का आधा नौ हो जाएगा, ठीक है। तो का क्या होता है पंचमाक्षर नौ होता है, तो आधा तो है तो आधा नौ में बदल जाएगा, तो हो जाएगा उन्मूलन। इसके बाद है वृहत धन नेत्र, यहाँ पर भी देखिए वर्ग का पहला वर्ण तो है, ठीक है, तो के बाद क्या है आपका नौ आया हुआ है, तो जैसे ही नौ आता है म या नौ आता है तो का किस में विधान हो जाता है पंचमा अक्षर में हो जाता है, तो का नौ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा तो का परिवर्तन आधा नौ में, तो हो जाएगा आपका बृहन्नेत्र। दोस्तों अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।